हेलो, वेलकम टू दिस डॉट कोड। आज हम देखेंगे बेसिक से HTML क्या होता है, HTML वर्क कैसे करता है, व्हाई वी नीड HTML, एंड फाइनली विल स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट HTML कोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले समझते हैं कि HTML होता क्या है। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म में ही लिखा है, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज आपके किसी भी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो HTML भी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है आपके वेब पेज को। इसे आप ऐसा समझो कि अगर आपकी एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे लेती हूँ, ओके मेरी फ्लिपकार्ट ओपन है तो मैं फ्लिपकार्ट ही लेती हूँ। तो अगर फ्लिपकार्ट में जो यहाँ पर मैंने एक टाइटल दिया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर दिया है, यहाँ पे लॉग इन कार्ड, जो भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, इमेज यूज़ हुआ है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कौन कौन सी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो काम हम HTML से करते हैं। सो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जहाँ हमने वेब डेवलपमेंट समझा था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेसिक समझा था, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो हमें HTML क्लियर हो गया कि HTML क्या है। HTML कुछ नहीं है, बस एक मार्कअप लैंग्वेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव स्ट्रक्चर टू योर वेब पेज। ओके, अब हम समझते हैं कि हम HTML को लिखते कैसे हैं। तो HTML जो है हमेशा हमेशा टैग से ही लिखा जाता है। टैग्स मतलब ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं जिसको हम टैग्स बोलते हैं, और इसके अंदर हम अपना एलिमेंट लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग है, दैट इज अ पी टैग स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। तो जो हम पी टैग यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ओपनिंग टैग है, फिर यहाँ पर एक क्लोजिंग टैग है। सो दीज आर दी एक्चुअल टैग्स। दिस इज अ पैराग्राफ जिसको हम ओपन कर रहे हैं एंड देन क्लोज कर रहे हैं, एंड इसके अंदर मैं दिस इज अ पैराग्राफ लिख रही हूँ। तो ये एक पैराग्राफ का टैग है। ऐसे ही हमारे पास और तरह के टैग होते हैं, जैसे कि हेडिंग के लिए टैग हो गया, इमेज के लिए टैग हो गया। वो हम अब आगे जाके देखेंगे जब हम कोड करेंगे HTML में। अभी हम समझते हैं कि ब्राउज़र HTML को रीड कैसे करता है। तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि HTML क्या करता है, वो आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है। मतलब हम ऐसा लेते हैं कि हमने पहले लिखा एक हेडिंग HTML में, फिर मैंने डाला एक इमेज, फिर मैंने डाला नीचे एक पैराग्राफ अबाउट दैट पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, ये अभी मेरा बेसिक, मैं इतना 3 एलिमेंट का मेरा HTML का पेज बनाई हूँ। तो ब्राउज़र क्या करेगा, उसने देखा कि HTML का मेरे पास पेज आया है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले हेडिंग पढ़ेगा कि अच्छा हेडिंग टैग है, तो वो हेडिंग टैग को रीड करेगा। फिर वो देखेगा अच्छा इमेज टैग है, वो इमेज टैग को रीड करेगा। फिर वो देखेगा पैराग्राफ टैग है, वो पैराग्राफ टैग को रीड करेगा। तो वो वेब पेज को कैसे शो करेगा, वो वेब पेज को भी एज इट इज शो करेगा। वो पहले हेडिंग दिखाएगा, फिर वो इमेज दिखाएगा, फिर वो पैराग्राफ दिखाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो पहले इमेज दिखा देगा फिर आपकी हेडिंग दिखा देगा, या पैराग्राफ पहले दिखा देगा। नहीं, जैसा आपने HTML लिखा है, लाइन बाय लाइन वो HTML को फ्रॉम टॉप टू बॉटम पढ़ता है, एंड जैसा पढ़ता है वैसा ही आपको डिस्प्ले कराता है। तो इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो यहाँ पे लिखा है द ब्राउजर देन रीड्स दोज टैग्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब वो ऊपर से नीचे उसको रीड करता है। अब वो रीड तो करता है, पर वो साथ साथ क्या करता है, वो अपने इन मेमोरी में एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसे हम डॉम बोलते हैं, वैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम डॉम ट्री भी बोलते हैं। तो ये जो डॉम है वो क्या करता है, वो आपके HTML की एग्जैक्ट कॉपी होता है। जैसे अगर आपने 3 टैग यूज किया तो उसके डॉम में भी वो 3 टैग को कॉपी करता है, इन मेमोरी में स्टोर करता है, एंड देन उसके थ्रू वो आपका वेब पेज डिस्प्ले कराता है। आई सपोज हमें इतना क्लियर हो गया कि HTML क्या होता है और डॉम क्या होता है। डॉम इज अ स्ट्रक्चर जो ब्राउजर अपने लिए बिल्ड करता है HTML टैग्स को रीड करके, जो हमने उसे दिए हुए हैं। ओके, so let's go directly to our HTML coding. Before going towards that, पहले हमें 2 prerequisites की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले एक ब्राउज़र जिसमें हम अपना HTML रन करेंगे। तो ये ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया। एंड दूसरी चीज़, हमें एक एडिटर चाहिए जिसमें आप अपना HTML लिखोगे। तो ये नोटपैड प्लस प्लस VS कोड, ये भी आप अपनी पसंद से ले सकते हो। मैं पर्सनली VS कोड यूज़ करती हूँ। दो आई विल शो यू कि VS कोड कैसे डाउनलोड करते हैं। सो इन गूगल
क्रोम यू कैन गो टू योर गूगल, आप टाइप करो ओके आप करो VS कोड डाउनलोड एंड देन सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर जाओ, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी कंपैटिबल है वो वर्जन डाउनलोड करो। मेरा विंडोज़ है, सो आई विल डाउनलोड विंडोज़। सो देखो आप यहाँ पर आ चुका है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, एंड यहाँ पर हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है हमारी .exe। सो इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल डाउनलोड आपका exe। डाउनलोड्स में जाऊंगी तो आई कैन सी कि मेरा VS कोड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका, डाउनलोड हो चुका है। मैं उस पर डबल क्लिक करूंगी, देन आई विल गेट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड, फिर मैं आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आई विल गो नेक्स्ट, फिर ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, नेक्स्ट एंड रेडी टू इंस्टॉल, इंस्टॉल। फिर यहाँ पर आ गया इंस्टॉलिंग, प्लीज़ वेट वाइल सेटअप इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड ऑन योर कंप्यूटर। एंड इट इज़ डन, VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम देखेंगे कि HTML की कोडिंग कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। होप यू लाइक्ड इट। टिल देन कीप कोडिंग। थैंक यू।